फोन नहीं उठा रहे हैं मम्मी। फिर से एक बार ट्राई करना। तेरे पापा बिना बताए रात को कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रहते। आप टेंशन लेना बंद कीजिए। पता है हमें कितनी टेंशन हो रही थी और आपने फोन क्यों नहीं किया? क्या हो गया पापा? पापा आखिर बात क्या है, प्लीज बताइए। वो शंभू अंकल को जानते हो ना? क्या हो गया है उन्हें? अभी अभी तो हमें शादी का कार्ड मिला था ना। शंभू अंकल को कुछ नहीं हुआ। उनकी बेटी गीता आज शाम को उसने सुसाइड कर लिया। एक हफ्ते बाद उसकी शादी थी, फिर उसने सुसाइड क्यों किया होगा? आज सुबह शंभू का फोन आया। उसने बताया कि गीता का वीसा बन गया है। शंभू खुद भी गर्मियों में उससे मिलने लंदन जाने वाला था, लेकिन शाम होते होते उसकी दुनिया बदल गई। वो लड़की आखिर ऐसा कर कैसे सकती है? बिकॉज ऑफ लव। वो किसी को पसंद करती थी, पर घर वालों से बात छुपा कर रखी। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। जरा सोचो, इस जनरेशन के यंगस्टर्स ऐसे क्यों होते हैं? छोटी से छोटी बात शेयर करते हैं, पर इतनी सीरियस बात? ज्यादा से ज्यादा थोड़ा डांट ही लेंगे, जान से तो नहीं मार देंगे। सही तरीके से बात रखेंगे तो क्या पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे उन्हें? मैं भी किसी से प्यार करती हूँ। ये क्या कह रही है तू? हाँ मम्मी, मुझे भी किसी से प्यार हो गया है। कौन है वो? वही लड़का जो हमारे घर में पेपर देने आता है। पेपर बॉय? पता था, मुझे पता था इन दोनों के बीच में इतने दिनों से जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। क्या सोच रहे हैं आप पापा? मान लीजिए गीता बताने की हिम्मत भी दिखाती तो जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स उस रिश्ते को एक्सेप्ट करने की हिम्मत कर पाते। यहाँ भी वही सिचुएशन है। आपको रिश्ता मंजूर नहीं और मैं जिद पे अड़ी हूँ। तो अब आप बताइए मुझे कि शंभू अंकल और हमारी फैमिली में क्या फर्क रहा? यही कि उनकी बेटी अब जिंदा नहीं है, पर आपकी बेटी जिंदा है, बस इतना ही। प्यार करने को तुम्हें एक पेपर बॉय ही मिला? छुट्टियों में हम जब भी गांव जाया करते थे, आप बताया करते थे कि जहां तक हमारी नजर जाती है वो सारी हमारी जमीन है। पर क्या किसी इंसान की जिंदगी की अहमियत उस जमीन से ज्यादा बड़ी है? हमारे पास क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है पापा, लेकिन हमारे साथ कौन है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बेटी के लिए पिता का साया खास होता है, और फिर उसके भाई का, और उसके बाद उसके पति का, है ना पापा? जानते हैं वो पेपर बॉय एक इंजीनियर भी है। उसके घर की जिम्मेदारी उस पर है। अपनी जिम्मेदारियों को वो बखूबी जानता है। मेरा फ्यूचर सिक्योर रखेगा। ठीक है बेटा, कोई अच्छा दिन देखकर उसकी फैमिली को यहाँ बुला लो। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। अरे सब ठीक है माँ, चलिए। हाय। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते। कैसी हैं आप? नमस्ते। बेटा, ऑटो वाले को पैसे दे दो। ये मेरे पापा हैं अंकल। मुझे तो पता था, लड़का अगर पेपर बॉय होगा तो बाप तो ऑटो ड्राइवर ही होगा ना। क्या कर माँ सकते? जी, ओह, आई एम सॉरी।
हमें गलत मत समझिएगा प्लीज। कोई आइए बात नहीं, प्लीज होता है। नमस्ते। प्लीज बैठिए अंकल। बैठो ना। बैठिए ना। अरे 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 ये क्या कर रहे हैं? सोफे पर बैठिए। आप इस तरह तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं? इसे अपना ही घर समझिए। प्लीज बैठिए ना। नीचे चलेगा। सोफा बैठने के लिए ही है, बोलो ना बेटा। बैठिए प्लीज। सर, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूं। मेरी हद आपके गेट तक है। मेरा बेटा एक पेपर बॉय है, उसकी हद आपकी चौखट पर खत्म होती है। मेरी पत्नी एक कुक है, उसकी हद आपकी रसोई तक है। आपने हमें घर बुलाया, अपने बराबर में हमें बिठाया, इतनी इज्जत से बात की हमसे, और क्या कैसी बात कर रहे हैं? मेरे घर में 2-4 दीवारें और कमरे ज्यादा होंगे। हाँ, जब पता चला मेरी बेटी पेपर वाले से प्यार करती है तो मुझे थोड़ी परेशानी तो हुई थी, लेकिन जब बेटी ने हमें समझाया तो सारी फिक्र उड़न-छू हो गई। लड़के अपनी पसंद से प्रेम करते हैं, लड़कियां अपने विश्वास से प्रेम करती हैं, और इसीलिए अपनी बेटी के फैसले में उसका साथ दिया। अरे ये क्या मैडम? बैठे रहिए, बैठिए ना। प्लीज। लो बेटा। थैंक्स आंटी। माँ जी। सिल्वर के ग्लास में कॉफी दी है, देखना कहीं चुराना माँ नहीं। जी। मेरे 3 बच्चे हैं, अपनी प्रॉपर्टी में सबको बराबर हिस्सा दूंगा। अगर आपकी कोई डिमांड है तो बताइए। अरे, आपने अपनी बेटी को इतने प्यार से पाला है, इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए, और ये हमारी बेटी जैसी है। मेरे दोनों बेटे अमेरिका में सेटल्ड हैं। पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा के उन्हें एंगेजमेंट के लिए बुलवा लेंगे। जैसा आप उचित समझे। अब हमें आज्ञा दीजिए। जी नमस्ते। नमस्ते। सब आपकी तरह सोचेंगे तो दुनिया कितनी अच्छी होगी ना। क्या अच्छी होगी? हाँ, एक साइकिल चलाने वाला अब कार चलाने वाला है, और हमारी लड़की अब कार छोड़कर साइकिल पर घूमने तुम अंदर जाएगी। ये सब देखने से अच्छा तो मैं मर जाती। मेरे पोते ही आकर इन्हें सबक सिखाएंगे।